वेलकम यू टू द मिनिस्ट्री ऑफ लिविंग क्राइस्ट। आप सभी का स्वागत करता हूं मसीह यीशु के जीवित सेवकाई में। आज मैं आप सभी के बीच में एक ऐसा वचन देने जा रहा हूं जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम अपने जीवन में वो चीजें करें जो उसने हमें आज्ञा दिया है। और यदि हम वो काम नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन से पाप करते हैं। यदि हमारा जीवन बचाया गया है तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे बचाए जाने के द्वारा हमारे द्वारा एक दूसरे का जीवन भी बचाया जाए। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 19वें पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को मेरे शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमसे ये आज्ञा, हमें एक आज्ञा देता है। जब मसीह यीशु क्रूस पे चढ़ाए जाते हैं और उसके द्वारा वो पुनर्जीवित होते हैं तो अपने चेलों के पास जाते हैं, और स्वर्गारोहण होते समय वो परमेश्वर, वो यीशु अपने चेलों से इस प्रकार कहते हैं कि मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूं कि तुम जाओ, जगत के कोने कोने में जाओ, और जैसा मैंने तुम्हें शिक्षाएं दी है, जैसा तुम्हें मैंने सिखाया है, वो चीजें तुम लोगों को सिखाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें स्वर्ग राज्य के भागीदारी बनाओ। क्योंकि जिस प्रकार तुम बचाए गए हो, तुम भी एक दूसरे के जीवन को बचाओ। कहने का अर्थात ये है कि ये जो संसार है और संसार की चीजें हैं, ये हमें नरक की ओर लेकर के जाती है। जैसा कि वचन हमें बताता है कि हम इस देह के अनुसार नहीं चल के, परंतु इन देह की क्रियाओं को मार करके पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हम बढ़ते जाएं, तो हम अनंत जीवन के भागीदारी होंगे। यदि हम अपने देह में अपने जीवन को बिताएंगे तो निश्चय हम मर जाएंगे, यानी कि हम नरक की आग में झोंके जाएंगे। परमेश्वर हमें एक आज्ञा देता है, और ये आज्ञा हम सभी के लिए है, चाहे वो एक बच्चा है या एक बूढ़ा है या एक जवान है या एक पुरुष है या एक स्त्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर अपना रक्त को बहाया है। उसने किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं बहाया, उसने किसी एक जेंडर के लिए नहीं बहाया, परंतु उसने संसार के हर एक मनुष्य के लिए अपने शरीर का हर एक कतरा उसने बहा दिया, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। Praise the Lord, praise the Lord। और हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना की बेहद जरूरी है। और जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता वो निश्चय पाप करता है, और जो पाप करता है उसकी मजदूरी मृत्यु होती है। वचन हमें ये सिखाता है। तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको सामर्थ दे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ दे, आपको बल दे, ताकि आप परमेश्वर के जीवित वचन को देश के कोने कोने में प्रचार कर सकें, जाति जाति के लोगों को प्रचार कर सकें। आप डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो जीवित खुदा, वो जीवित परमेश्वर आपके साथ है। उसने कहा मैं जाता हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जाता हूं, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हें मेरी बातों में से सिखाएगा, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। And I thank Jesus that He gave His Holy Spirit, who is with everyone, who can be with everyone at a single time। वो हर समय हर एक व्यक्ति के साथ रह सकता है। Praise the Lord। इस वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष दे और आपको सामर्थ्य दे, ताकि आप परमेश्वर का ये जीवित वचन देश देश कोने कोने में जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुना सके और उनके जीवन को
अनंत जीवन की ओर लेके जा सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली टू।